आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद शायद आपको घर से अकेले बाहर निकलने में डर लगे। और ये कहानी है किचकनिया या फिर किचकांडी की, जिसे हिंदी में बोला जाता है खूनी दुल्हन। ये कहानी एक आत्मा की है जो लड़कों का शिकार करती है। पर सवाल ये है कि लोगों को इस भूत के बारे में पता कैसे चला। बहुत सालों से लोग नेपाल के अलग अलग शहरों और गांवों से अजीब किस्से सुनते आ रहे हैं। कुछ लड़कों की अनएक्सप्लेन्ड मौत और कुछ लड़कों का रात में गायब हो जाना, और कुछ ऐसे लड़के जो मिले तो है लेकिन पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे। जो लोग रात को अकेले सफ़र करते थे उनकी मुलाकात एक खूबसूरत दुल्हन से होता था। ये दुल्हन पहली नज़र में बहुत इनोसेंट लगती थी, पर जब सच समझ आता था लोगों को तब तक बहुत देर हो जाती थी। धीरे धीरे लोगों ने इस आत्मा को एक नाम दिया, किचकनिया या फिर किचकांडी, जिसका मतलब है खूनी दुल्हन। जो लोग उससे मिल चुके हैं उनका कहना है ये कोई आम भूत नहीं है, ये एक खूनी आत्मा है जो सिर्फ बदला लेने के लिए आया है। कहते हैं किचकनिया एक ऐसी दुल्हन की आत्मा है जो अपने शादी के दिन मर गई थी। नेपाल के पुराने गांव वालों का मानना है अगर कोई दुल्हन अपने सपने पूरे किए बगैर मर जाए तो एक आत्मा बन जाती है। दुनिया को अपने दुख का एहसास करवाना उसका इकलौता मकसद बन जाता है। और किचकनिया की सबसे डेंजरस बात यह है कि वो इंसानों के बीच में इंसानों की तरह ही बिहेव करती है। वो हमेशा खूबसूरत दिखती है और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ तुम्हें दिखाई देगी, पर उसकी छुपी हकीकत ये है कि उसके पैर उल्टे हैं। लेकिन इस किचकनिया की ख़ास बात यह है कि ये लड़की लड़कों को उनकी कमज़ोरियों से पकड़ती है। या तो उन्हें उसके प्यार में फंसाकर पकड़ती है, या फिर वो रास्ते में एक हेल्पलेस मुसाफिर बनकर उनको पास बुलाती है। ये सिर्फ एक झूठी कहानी नहीं है, बल्कि कई लोगों ने रियल लाइफ पे इस खूनी चुड़ैल का सामना किया है। उन्हीं लोगों में से एक लड़के का नाम है संजय, जो एक हॉरर लवर था। वो अपने बाइक में ट्रेवल कर रहा था और रात के 2 बजे वो एक जंगल वाले रास्ते से जा रहा था। तभी बीच रास्ते में उसने एक लड़की को देखा जिसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था और उसके आंखों में आंसू थे। तो संजय ने जब उस लड़की को देखा तो अपने बाइक को रोका और उससे पूछा, आपको हेल्प चाहिए क्या? तो उस लड़की ने कहा, हाँ, मुझे घर तक छोड़ दो। संजय को वो लड़की बहुत खूबसूरत लगी थी। उसके दिमाग में यही था कि ये कहीं से भागी हुई दुल्हन है। संजय उस लड़की को अपने बाइक में बिठा ही रहा था कि उसकी नज़र उस लड़की के पैरों में गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उस लड़की के पैर बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में था। संजय ने बहुत हिम्मत करके वापस उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो वो लड़की एक क्रीपी स्माइल करके संजय को देख रहा था। फिर उस लड़की ने कहा, अब वापस नहीं जा पाओगे तुम। अगले दिन संजय जंगल के कोने में बेहोश मिला था। जब लोगों ने उसे पाया था तो वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल था, और ये बात उस इलाके में पहली बार नहीं हुआ था। इसलिए लोगों ने कंफर्म कर दिया ये और कोई नहीं बल्कि खूनी दुल्हन है। फिर कुछ दिनों बाद एक ड्राइवर के साथ भी हादसा हुआ। वो एक हाईवे पे अपना गाड़ी चलाते वक्त एक खूबसूरत लड़की को देखता है। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। इतनी रात को एक लड़की का उस हाईवे में खड़ा होना उसे थोड़ा अजीब लगा, और वो ये सोच ही रहा था तभी उस लड़की ने इशारा करके उससे लिफ्ट मांगा। उस ड्राइवर ने गाड़ी रोका और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। पूरे रास्ते वो लड़की चुपचाप बैठी रही। फिर जब ड्राइवर ने मिरर से उस लड़की की तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसे मिरर में
अपने पास कोई नहीं दिख रहा था। उस ड्राइवर के दिमाग में ख्याल आया, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मेरे पास लड़की बेटी है या नहीं? मैडम, आपको कहाँ जाना है? तब उस लड़की ने ड्राइवर की तरफ मुड़कर देखा और ड्राइवर का कहना था उस समय उस लड़की के आंखों के बीच में एक काला सा दाग था, जिसे देखकर वो डर गया था और उसने अपने गाड़ी का ब्रेक मारा। गाड़ी को ब्रेक मारने के बाद जब उसने मुड़कर देखा तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। थैंकफुली वो ड्राइवर भी उस खूनी दुल्हन के शिकार से बच चुका था। तो अब हमें इतना पता है कि तुम्हें कहीं भी खूनी दुल्हन नजर आए तो उसे आइडेंटिफाई करने का 3 हिंट्स है। पहला हिंट ये है कि वो हमेशा शादी के जोड़े में रहती है और वो बहुत खूबसूरत दिखती है। और दूसरा हिंट ये है कि उसके पैर उल्टे हैं। और तीसरी हिंट, उस लड़की का सबसे बड़ा दुश्मन मिरर है, जिसमें वो कभी भी नजर नहीं आता। तो अभी हम समझते हैं कि कभी भी तुम्हारी इससे मुलाकात हो जाए तो इससे बचा कैसे जाए। अगर कभी रात को आप एक खूबसूरत लड़की को मुसीबत में देखते हैं तो पहले चेक करें कि उसके पैर उल्टे तो नहीं, क्योंकि अगर वो खूनी दुल्हन है तो आपका बचना उस वक्त बहुत मुश्किल होगा। और जो भी लोग इस खूनी दुल्हन के शिकार से बच चुके हैं, उनके कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल सा चीज़ ये है कि उसे इग्नोर करके चले जाओ। किचकनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ती है जो उसकी मदद करने के लिए रुकते हैं। अगर आप बिना उसे देखे वहाँ से निकल जाए तो शायद आप बच सकते हैं। तो मैंने जब ये कहानी सुनी तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या ये सच्ची कहानी है? ये बात अभी तक मिस्ट्री है कि किचकनिया सच्चाई है या कोई वहम। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक झूठी कहानी है, लेकिन जो लोग उस खूनी दुल्हन से मिल चुके हैं उनका दावा है कि वो एक सच है। नेपाल के कुछ जंगल और हाईवे में रात को सफ़र करना आज भी बहुत डेंजरस माना जाता है। लोग कहते हैं आप अगर किचकनिया के एरिया में घुस गए तो आपका बचना लगभग नामुमकिन है। तो आप लोगों का क्या मानना है कि किचकनिया एक सच्चाई है या फिर झूठी कहानी? लेकिन इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि एक खूबसूरत चेहरा हमेशा सेफ नहीं होता और एक खूबसूरत चेहरा हमेशा ट्रस्टवर्थी नहीं होता।